प्यारे साथियों, मैथ की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे मैथ को कंटिन्यू करेंगे इसी लेवल पे कि हमारा एफसीआई का और एलडीसी का और ग्रुप डी का और जो भी से हम चलते हुए आगे इसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा परसेंटेज। परसेंटेज की पहले तो हम इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद बेसिक और उसके बाद एडवांस। इन तीनों चीजों को हम देखते हुए आगे चलेंगे। ठीक है, पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि प्रतिशत में होता क्या, कॉन्सेप्ट कैसे लगाया जाता है प्रतिशत। ठीक है, उसके बाद बेसिक जो फॉर्मूले होते हैं उनको देखते हुए और साथ में कॉन्सेप्ट को और बेसिक को साथ में मिलाकर क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे। ये क्लास हमारी कंटिन्यू चलेगी और आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलेगा। प्रतिशत को लिखा कैसे जाता है? परसेंट। प्रतिशत हर चीज में, हर हमारा टॉपिक होगा उसमें प्रतिशत काम आएगा। हर टॉपिक में लाभ हानि ले लो, चाहे कोई सा भी कॉन्सेप्ट ले लो, कोई सा भी टॉपिक ले लो, उसमें प्रतिशत का कॉन्सेप्ट हमें काम आएगा। इस वजह से हमें प्रतिशत को बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा। और प्रतिशत पर प्लस सेंट के हिसाब से बना है, दो अक्षर के मिलने से बना है पर प्लस सेंट। पर क्या होता है? प्रति सेंट का मतलब सेंचुरी। क्रिकेट वाली सेंचुरी, शतक, या हम शताब्दी वर्ष भी सेंचुरी को बोलते हैं, इसलिए हम 100 कहते हैं इसको। प्रत्येक जो भी होगा उसका 100 का हमें प्रतिशत होता है। जैसे कि 20% को हम कैसे लिखते हैं? 20% को 100 का 20। इसी प्रकार से 75% को हम कैसे लिखेंगे? 75 को 100 का 75। अगर हमारे 100 नंबर का एग्जाम है, उसमें से 75 नंबर आए हैं, तो हमारे 75 नंबर आए तो हमारा परसेंटेज कितना बन गया? 75%। ठीक है, ये बेसिक सी बात थी, ये आप सबको मालूम होगी, और ना मालूम होगी तो अब पता चल गया होगा। ठीक है, इसी हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं मल्टीप्लाई का मेथड। गुणा का मेथड, जिसे कहते हैं गुणा का मेथड, होता क्या है? मान लो 30 का 20% कितना होगा, ये हमसे पूछ लिया। 30 का 20% हम यूज करते हैं 30 मल्टीप्लाई 20 बटा प्रतिशत का 100। ये प्रतिशत हो गया, ये का हो गया, ये 20 हो गया और ये 30 हो गया जो पूछा है। ठीक है, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, कितना हो गया? 6। 3 दूनी 6। अगर हमें इसी प्रकार से पूछ ले 80 का 50%, 80 का 50%, तो हम कैसे निकालेंगे? परसेंट से 2 0 कैंसिल, 8 5 40। 80 का 50% कितना हो गया? 40। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते रहेंगे तो हमारे काफी क्वेश्चन आ जाएंगे। अब 0 से 0 तो कैंसिल, हमें समझ में आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे? 75 का हमें दे दे 35%। इस प्रकार के क्वेश्चन में हम मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें 2 0 से 2 0 तो मल्टीपल में कैंसिल हो रहे थे, और जो डिजिट से उनको मल्टीप्लाई करते हमारा आंसर आ रहा था। अब हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? यह हो गया हमारा एक मेथड, पहला मेथड हो गया। अब सेकंड मेथड क्या होगा? स्प्लिट मेथड। स्प्लिट मेथड में हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा? इसी प्रकार का कॉन्सेप्ट आएगा जो कि हम यूज करते आ रहे हैं। जैसे कि 90 का 65%,
इसे हम निकालेंगे। 90 का 65%, इसे हम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? इसमें हम कॉन्सेप्ट को देखेंगे। कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो हम इसमें दो तरीके से कर सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं। 65% है, 60% प्लस 5%। और 90 को हम कैसे लिख सकते हैं? 100 माइनस 10। या तो इस फर्स्ट से कर लो या सेकंड से कर लो, दोनों कॉन्सेप्ट से हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। 90 का 60% कितना होता है? 9 छिक्के 54 हो गया। अब हमें इसमें 5% निकालना है। 5% कैसे निकालेंगे? 90 का 5%, 90 का 5% कितना होता है? 4.5, 5 8 5। ये हमारा हो गया 90 का 65%। ठीक है, इस हिसाब से चले तो 100 का 65% कितना होता है? 65। और 100 का 10% कितना होता है? 6.5। कैसे निकाला इसको हम देखते हैं। देखिए, पहले हम फर्स्ट को देखते हैं। 90 को हमने क्या लिखा? 100 माइनस 10 का 65%। कोई भी चीज 65%, 100 की 65% निकालनी है तो 65 ही होगी। और 10% कितनी होती है? 10%, 65 का 10% हम ऐसे निकालते हैं, एक के बाद जीरो, एक के बाद जीरो, माइनस करेंगे। 0, 10 में से 5 गया 5, 14 में से 5 गया 8, 8 और 5 58, 58.5%। ठीक है, इसको देख लेते हैं सेकंड वाले को। सेकंड वाला क्या है? 90 का 60% प्लस 5%। ये 90 का 60% या 5%। 90 का 60%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, गुणा मेथड से, मल्टीपल मेथड से, 9 छिके 54 आ गया। अब 90 का 5%, 90 का 5% क्या? 10% निकालते हैं अपने पहले, तो 10% निकालेंगे तो 9 आता है। 9 का आधा कितना हो गया? 4.5, 4.5 हो गया। 5 8 5। अगर इससे और भी आसान बनाना है, और भी क्लियर करना है, तो हम एक और चीज कर सकते हैं इसमें। वो क्या है? 90 का 65% है, इसे हम क्या कर सकते हैं? 90 का 50 प्लस 10 प्लस 5, ये भी तो 65% होता है, ये भी 65%। 90 का 5 45, 90 का 10% 9, और 90 का 5% 4.5, जोड़ लेंगे 18 5 58, 58.5%। इस प्रकार से हम टुकड़ों में विभाजित करके इनको सोल्व कर सकते हैं। अगर बड़ी डिजिट हो, ठीक है, बड़ी डिजिट हो तो हम टुकड़ों में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा स्प्लिट मेथड। अब स्प्लिट मेथड के हिसाब से कुछ क्वेश्चन लेते हैं हम, क्योंकि हमें इसमें क्या होता है कि बड़ी बड़ी डिजिट दे दी जाती है, उसके बाद हमें मान लो 65% है, इसका हम प्रतिशत निकालेंगे। कोई भी आगे डिजिट दी होगी, मान लो x दी हो, तो 65% निकालेंगे तो हमसे निकलेगा नहीं। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि 65% में मल्टीप्लाई गुणा हमें थोड़ा लेंथी हो जाएगा, गुणा लेंथी हो जाएगा, तो हमें इसे इजी सोल्व करना है और कम समय में करना है, क्योंकि हमें एग्जाम में टाइम इतना ही होता है 30 सेकंड का या 50 सेकंड का, इससे ज्यादा टाइम नहीं होता एक क्वेश्चन को करने में। तो हमें क्या करना है? 65% निकालने के लिए हमें इसको टुकड़ों में विभाजित कर लेना है। टुकड़ों में विभाजित 50 10 और 5 कर लेंगे, या 60 और 5 कर लेंगे, कैसे भी कर लो, आपकी सहूलियत के हिसाब से आप कर सकते हो, जिस हिसाब से आपको अच्छा लगे। ठीक है, इसे हम आगे बढ़ाएंगे। तो क्वेश्चन लेंगे हम, जो कि हमारे पास रहेगा। अब मान लो 51 का हमें दे दे, 51%, 40 का 51% मान लेते हैं, 40 का 51%। तो 51% को हम कैसे लिख सकते हैं? 50 प्लस 1%। 40 का 50%,
20। 40 का 1% 0.4 कितना आ गया 20.4। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमसे होगा नहीं। अब ये 1 सेकंड में आंसर निकला है। 40 का 51% 20.4 हो गया। ठीक है, इसी को हम आगे बढ़ेंगे। अब मान लो 59 का 45%, 59 का 45%। अब हमें दोनों साइड में अलग अलग डिजिट दे दी। अब हम इसको 60 माइनस 1 कर लेते हैं का 45%, 60 माइनस 1। ठीक है, और हम तोड़ना चाहें तो 60 59 को कर रहे हैं, इस हिसाब से हम देख लेते हैं। या हम एक तरीके से और कर सकते हैं। दूसरा क्या होगा, 59 का 45 है, 59 का 40 प्लस 5%, इस प्रकार से भी कर सकते हैं। हमें तोड़ तोड़ के जितना करेंगे उसी हिसाब से हमें प्रतिशत में इजी रहेगा। और प्रतिशत हमें समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि औसत में, लाभ हानि में, एडवांस में और गुणनखंड जो भी होगा, गुणनखंड हो गया, ठीक है, और एडवांस हो गया, जैसे ज्योमेट्री वगैरह, सब में ये प्रतिशत चलता है साथ में। ठीक है, हमारा मेंसुरेशन में भी प्रतिशत चलता है। ठीक है, प्रतिशत हमें बहुत जरूरी है समझना इजी वे से। ठीक है, अब हमें इसको करते हैं। 59 का क्या है 45%, 59 का 45%, 59 का 40% हम देखते हैं, या 60 का 45% देखते हैं, 60 का 45% देखते हैं। तो हम 60 का 45% निकालेंगे, उसके बाद 1%, 1% कितना होता है, 1% 0.45 होता है। ठीक है, 0.45 ही होता है। जैसे कि 45 है, इसका 1% कितना हो जाएगा, 2 के बाद 0 है तो 2 के बाद 0, ये 1% हो गया। अब 45 का 60% निकालेंगे। 60% निकालने के लिए हमें पता है एक के बाद 0 आएगा, 6 पंजे 30 आ गया। ठीक है, 6 पंजे 30, 3 बचा, 6 चौके 24 और 3 27, 27 आ गया। 27 में से 0.45 हम माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहां पे कितना आ गया 56.55 आ गया। अब इसी हिसाब से इसको करेंगे तो ये भी कितना आएगा 26.55। सोल्व करके देखना। अगर हम करके देखें तो हमारा क्या आएगा, 59 का पहले तो 40%, फिर प्लस 59 का 5%। ठीक है, 59 का 40% हम निकालेंगे, 40% निकालेंगे तो हम इसको एक और तरीका कह सकते हैं, 50% माइनस 5%। ये भी तो बोल सकते हैं। 45 को 40 प्लस 5 करो या 50 प्लस माइनस 5 करो तो हमारा क्या आएगा 45% ही आएगा। तो हम इस प्रकार से भी हम सोल्व कर सकते हैं। 59 का 40% प्लस 5%, 59 का 50% माइनस 5%। इस प्रकार से हमारा स्प्लिट मेथड भी समाप्त हो जाता है। और स्प्लिट मेथड करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, जो भी मेथड हो, जो भी हमें हार्ड चीज लगे, जैसे 59 लग रहा है, 59 को 60 माइनस 1 कर ले, या एक चीज को हमें तोड़ना है, एक चीज को तोड़ के उसके बाद करना है। ठीक है, अगर हमें लग रहा है 45% हार्ड है हमारे लिए मल्टीप्लाई में, ठीक है, तो हम 59 का 50 माइनस 5% कर देंगे, या 40 प्लस 5% कर देंगे। जो हमारा इजी रहेगा हम उसी प्रकार से करेंगे। ये प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उस हिसाब से हमारा आंसर जल्दी आएगा। ये हो गया हमारा स्प्लिट मेथड। और आज के लिए हम स्प्लिट मेथड को और मल्टीपल मेथड को दोनों को सीख लिए। अब हम कल से हम क्या देखेंगे, हमें दे दिया 20%, 20% को हम भिन्न में बदलना हम सीखेंगे। जैसे कि भिन्न कितनी प्रकार की बन सकती है इसमें, जैसे 20% को हम कैसे लिखते हैं, 20/100, 20/100, 1 0 से 1 0, 2 एकम 2, 2 5 10, कितना आ गया 1/5। 20% को भिन्न में कैसे लिखा, भिन्न में कैसे लिखा 1/5, 1/5। अब हमें दे दे 50% को, वो तो हम बोल ही सकते हैं सीधा सीधा 1/2, 1/2 हो जाएगा। अगर हमें इसी प्रकार से भिन्न दे दे, अब हमें पूछ ले, अगर हमें पूछ ले 9%,
9% को कैसे लिखेंगे? 9/100। इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे। इसे भिन्न में लिखने के लिए आगे आगे हम बढ़ते जाएंगे और 11% को बोल दे तो 11/100। इसको भिन्न में कैसे बदलेंगे, इसका हम कल पूरा डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। तो आपसे इजाजत चाहूंगा और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।